छोड़िए पुराने तरीके, अपनाइए नई पहचान। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव चौधरी। ये है आपका चैनल टेक्निकल अगम किसान। और आज किसान की बहुत बड़ी समस्या है कि खेती तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है आजकल वो जानवरों की आ रही है। तो इस जानवरों की समस्या से निजात पाने के लिए क्या करें, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना कोई किसी तरह का ऑप्शन ले पा रहे हैं कि भाई हम इस खेती को बदलकर कौन सी खेती करें। और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और आजकल पानी की भी बहुत समस्या रहती है कि ट्यूबवेलों के बोर बहुत नीचे जाके मोटर चल रही है, पानी भी कम हो गया है। तो आने वाले समय में क्या ऐसा करें जिससे कि हमारी इनकम भी बढ़ती रहे और हमें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आज इसी तरह की एक खेती के बारे में आपको जानकारी दूंगा। वीडियो में बने रहें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर स्किप हो गई तो जानकारी मिस हो सकती है, ध्यान रखना। तो मैं अभी आपको मिलवाने वाला हूं एक बहुत ऐसे प्रगतिशील किसान से जिन्होंने इस तरह की खेती कर रखी है। क्या खेती है, कैसे करना होता है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसकी हार्वेस्टिंग, इसका बेचने तक का पूरा तरीका हम आपको बताएंगे। तो अभी हम आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ हैं दयाराम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। तो सर थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, फिर बात करेंगे हम आपकी फसल के बारे में। मेरा नाम दयाराम जी, अगरास के रहने वाले हैं। अच्छा जी 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 जी। तो सर मैं देख रहा हूँ ये फसल लहरा रही है, बड़ी हरी भरी दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में हमें आप ये जानकारी दीजिए कि इसकी कैसे पैदावार की जाती है, खेत की तैयारी कैसे की जाती है और कैसे किसान को इसे करना चाहिए अच्छे से। तैयारी तो सादा तरीके से की जाती है। जुताई होती है इसकी कल्टीवेटर से, हैरो से, रूटर से। उसके बाद इसमें कुड़ी बनाई जाती है। कूड़ मतलब अच्छा अच्छा, लाइनें बनाई जाती हैं। लाइनें बनाई जाती है लाइन की। अच्छा अच्छा। उसके बाद उसमें पौधा लगाया जाता है। अच्छा, उसके बाद लगाया जाता है। मतलब मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बारीक हो जानी चाहिए। जी, बारीक हो। तो सर जब मिट्टी की बात आई है तो आप ये बताइए कि इसे कैसी मिट्टी की जरूरत पड़ती है? मतलब बलुई दोमट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, बलुई दोमट मिट्टी। जी, अगर जैसे बहुत ज्यादा हार्ड मिट्टी है या बहुत ज्यादा रेतीली मिट्टी है, उस कंडीशन में? हार्ड मिट्टी में इसकी जड़ें बढ़ नहीं पाती हैं, बढ़िया नहीं होती है। अच्छा, और रेतीली मिट्टी है तो उसमें जड़ों की संख्या बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा। और उसकी संख्या बढ़ने से उसकी पैदावार कम हो जाती है। संख्या बढ़ने से जड़ की संख्या बढ़ जाती है, पैदावार कम हो जाएगी, साइज छोटा हो जाएगा उसका। अच्छा अच्छा। हाँ, साइज छोटा हो जाता है। मतलब जो हार्ड मिट्टी में साइज छोटा रहेगा। हार्ड मिट्टी में तो मोटा रहता है साइज। अच्छा ठीक है। लेकिन जो रेतीली मिट्टी है उसमें साइज छोटा हो जाता है। अच्छा, जो ज्यादा रेतीली हाँ, ज्यादा रेतीली होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये बलुई दोमट मिट्टी परफेक्ट है इसके लिए। बलुई दोमट बढ़िया है मिट्टी। जी जी जी। तो सर हमने खेत की तैयारी कर ली, फिर उसके बाद हमें इसमें खाद पानी का क्या है, मतलब खाद कितना देना है स्टार्टिंग में? इसमें सबसे पहले तो गोबर की खाद दी जाती है। जी जी जी। उसके बाद पौधे के हिसाब से पौधे के समय समय पे ड्रिंचिंग नीचे भी दी जाती है और स्प्रे भी करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। स्प्रे करते हैं, NPK है या और पोषक तत्व उनकी स्प्रे भी करी जाती है। अच्छा, ब्लाइट की दवाई भी लगाई जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये है कि अगर किसी समय समय पर जो है सारी चीजें इसे दी जाती हैं। हाँ, समय समय सारी चीज दी जाती है। जी। तो सर इसके लगाने का जो सही तरीका है वो क्या है? लगाने का तरीका तो उसमें ट्रैक्टर से लाइन बनाने के बाद उसके ऊपर लगाई जाती है। अच्छा अच्छा। ट्रैक्टर से लाइन हमने बना दी, उसके ऊपर लगाई जाती है, आराम से उसमें लगा दी। दूरी इसकी जो है तो जैसे हमने इसे लगा दिया। हाँ जी। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसे किस मौसम में हमें लगाना है। तो वो परफेक्ट मौसम कौन सा है? फरवरी में लगा सकते हैं इसे हम। फरवरी के बाद उससे वैसे तो हम अगस्त सितंबर में ही ज्यादा बेस्ट रहती है। अच्छा। हाँ जी। मतलब या तो फरवरी में लगाते हैं। और मार्च का महीना कैसा है? मार्च का भी बढ़िया होता है, मार्च सही रहता है। मार्च। अच्छा, मतलब बरसात आने से पहले पहले हमें इसे लगा देना चाहिए। पहले लगा देना चाहिए जी। या फिर बरसात के बाद में, मतलब बरसात के सीजन में नहीं लगेगी? बारिश में हाँ कुछ पौधा मारा जाता है। अच्छा, बारिश में दिक्कत आ जाती है। जी जी जी। तो सर जैसे हमने इसे लगा दिया, फिर लगाने के बाद इसमें हमें क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है? निराई गुड़ाई कब करनी है या कैसे क्या? खरपतवार निकालने होते हैं, इसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। और कुछ इसकी निराई और फसल के पीछे थोड़ी गहरी करनी पड़ती है ताकि मिट्टी जाम ना हो जाए। अच्छा अच्छा। फिर मिट्टी चढ़ाई जाती है कुड़ी पे, ऊपर चढ़ाते हैं। जी जी जी। हाँ जी। मतलब जो है इसकी जड़ों पे मिट्टी भी चढ़ाई जाती है। हाँ, मिट्टी चढ़ाई जाती है। जी जी जी। तो निराई गुड़ाई हो गई, उसके बाद हमें इसमें खाद वगैरह कब कब देना होता है? खाद इसमें जब जो टेम्परेचर होता है हम टेम्परेचर के हिसाब से ही खाद देते हैं। अच्छा, वो टेम्परेचर का क्या है? टेम्परेचर के हिसाब, जैसे ज्यादा अधिक टेम्परेचर है तब खाद नहीं देंगे उसे। अच्छा। तो पानी थोड़ा और उसकी निराई गुड़ाई कराएंगे बस। उसके बाद इसका 30 के लेवल में लगभग होता है टेम्परेचर। 30 से नीचे है उससे तभी देते हैं खाद। उससे ऊपर होता है तो सर्वाइव खाद को ले नहीं पाता है पौधा।
अच्छा, मतलब हाँ जी। पौधा खाद को नहीं ले पाएगा अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो? हाँ, ले नहीं पाएगा और पौधा पीला पड़ जाता है। अच्छा, ज्यादा अच्छा। खाद देने से। जी जी हाँ जी। जी। तो इसे जैसे ये फसल कितने दिनों की है, टोटल हार्वेस्टिंग कितने दिन में हो जाती है लगाने के बाद? इसकी 18 महीने में, 24 महीने में ऐसे करके है। 18 में भी कर सकते हैं, 24 में भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब समस्या कुछ नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी। तो 18 या 24 महीने में हम खाद कितना देंगे और पानी कितने ऐसे देने पड़ेंगे? स्टेप बाय स्टेप है जी। जैसे शुरू में आपने लगाई, मार्च में लगाएंगे तब उसका अलग सिस्टम होगा। जी जी जी। और अगस्त में लगाएंगे, अगस्त सितंबर में, तब उसका सिस्टम अलग होता है। अच्छा अच्छा, मतलब दोनों का सिस्टम अलग अलग रहता है। अलग तरीका अलग है। जी। हाँ जी। तो सर इसका जो है हमने तैयार कर लिए और उसके बाद हम इसका हार्वेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग का तरीका क्या है करने का? हार्वेस्टिंग का तरीका ये है, पहले उसका जो लाख होता है, कांटे होते हैं। मतलब ये जो ऊपर वाला सीट है, जो काटा जाता है, पहले से जी। हम काट देते हैं, हंसी से, दराती से, किसी से काट दिया। जी। काटने के बाद फिर कसी से खुदाई होती है इसकी। अच्छा जी। खुदाई होने के बाद फिर इसकी जो जड़ें निकलती हैं, बिल्कुल। उन्हें काटा जाता है अलग अलग। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद मतलब धुलाई होती है उसकी, काटने के बाद धुलाने जी, के धुलने के बाद में फिर हम उसे उबालते हैं। अच्छा जी। उबालने के बाद फिर छिलका हटाया जाता है। जी। उसके बाद माल सुखाया जाता है। तो सुखाने का क्या तरीका है? सुखाने की टेक्निक अलग अलग है साहब। इसको सुखाने का जो होता है कि जैसे हम छत पे ही सुखाते हैं अपनी। अच्छा ऊपर, अच्छा, हाँ, छत खुले पे में ही सुखाते खुले में ही हैं। सुखाते हैं। जी जी जी। तो उसका जी किस प्रकार से डाला जाता है, जैसे ज्यादा मोटी सतह पर, मतलब थोड़ी ज्यादा बिगड़ी भी नहीं डालते हैं और ज्यादा जी। मोटी भी नहीं, एक मतलब एवरेज होता है। जी जी जी, मतलब बहुत ज्यादा पतला भी नहीं बिछाएंगे पतला और भी नहीं, मोटा हाँ, भी नहीं और मोटा भी नहीं बिछाएंगे। बिछाएंगे। जी। चिपचिपापन नहीं आना चाहिए इसमें, एकदम सूखा सूखा रहना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद जब चिपचिपापन खत्म हो जाता है, जी। फिर हम उसे पौधे को और मतलब उसे जड़ को डबल कर देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सुखाने का हो गया। हाँ जी। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये इस खेती का नाम क्या है? इसका नाम है सतावर, पीली सतावर। पीली सतावर, जैसे नेपाली पीली सतावर बोलते हैं। हाँ जी, नेपाली पीली सतावर है। बिल्कुल। तो सर ये जो हम लगाते हैं, तो किसान भाई अगर हमारे लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये भी जानना चाहते हैं कि इससे हमारी कितनी पैदावार हो जाएगी, अगर इसे हम लगाएं तो पैदावार हमारी क्या हो सकती है? पैदावार तो साहब जी अपनी मेहनत के हिसाब से और खेत के हिसाब से और क्लाइमेट सब कुछ, इसमें सबका मतलब है इसमें साहब। अच्छा जी। हाँ जी। फिर भी लगभग मिनिमम कितनी पैदावार हो सकती है? निकल आती है 3 कुंटल 4 कुंटल बीघा की निकल आती है। 3-4 क्विंटल बीघा ये तैयार माल, सूखा हुआ माल। अच्छा, मतलब सूखा माल। हाँ, बिल्कुल सूखा 3-4 माल। क्विंटल बिल्कुल निकल। और आज का जो रेट चल रहा है उस हिसाब से, जैसे 1.25 लाख रुपए चल रहा है हाँ जी। रेट, तो उस हिसाब से देखा जाएगा, जिस समय जो रेट चलेगा उस हिसाब से वो जो है वो हो जाता हाँ है। जी। अच्छा, इसका नुकसान किन किन चीज़ों से है? जैसे मैंने अभी बताया वीडियो के शुरुआत में कि भाई जानवर वगैरह कुछ नुकसान नहीं करते, तो क्या जानवर वाकई में से नुकसान नहीं करते? ना, कोई इसमें कांटे होते हैं तो कोई खाता ही नहीं है सर, इसलिए कोई नुकसान नहीं है साहब। अच्छा। हाँ, इसमें कांटे होते हैं। जी, मतलब ये जो पौधा है इसमें कांटे होने की वजह से या कोई भी जानवर इसे नहीं खा पाता? कतई नहीं खाता है। तो मतलब ये है कि ये किसान अगर करे तो फायदे का सौदा है किसानों हाँ, के लिए। घाटे का सौदा तो है ही नहीं, फायदे का तो है। जी। हाँ, तो ये सतावर किस किस काम में आती है? जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं सारी दवाइयों में काम आती है लगभग, मान के चलो। अच्छा हाँ अच्छा। जी। मतलब टोटल आयुर्वेदिक दवाइयों में सतावर काम आएगी? सतावर काम आती है साहब। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों से, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सतावर की फसल तो बढ़िया फसल है, अपने जैसा मन है करना है तो करे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है जी। मतलब ये है कि किसी तरह का नुकसान कोई नुकसान नहीं, होने कुछ वाला। नहीं, वो तो अपना इंटरेस्ट है, लेकिन सतावर की खेती बढ़िया है। जी दयाराम जी, ये बताइए, जैसे मान लो कोई आदमी वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास आना चाहें, जानकारी लेना चाहें, तो फिर क्या आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं साहब जी। जैसे भाई साहब आए हुए हैं राजस्थान से जी। इन्हें सारी पौध के बारे में, खेत के बारे में और सब कुछ पूरी जानकारी दी है और बताया है, संतुष्ट किया है सब लोगों को जी। और ये पौध कैसे तैयार होती है वो ही बता दिया है मैंने। अच्छा। हाँ जी। तो सर नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर आप राजस्थान से आए हुए हैं, कौन सी जगह से आए हैं? मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट नौरंगेश्वर गांव से हूं, सुभाष बिडासरा। जी जी। हम सभी भाई हैं जी और हम खेती के अंदर कुछ नवाचार करना की सोच रहे थे काफी जी जी दिनों से। जी। तो कोई उचित माध्यम हमें नहीं मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके वीडियो के माध्यम से जी। संपर्क हुआ हाँ हाँ। और आज यहाँ उत्तर प्रदेश बरेली में जी। झुमका चौराहे के पास अग्रास गांव है। जी भाई जी। काश्तकार जो है दयाराम जी के पास आए हैं। बिल्कुल। इन्होंने सतावर की भरपूर फसल लहलाती हुई दिखाई है जी। और पौध जो तैयार कर रखी है जी। वो भी इन्होंने दिखाई है जी। और इसके बारे में कैसे इसको लगाने से लेकर के हार्वेस्ट तक पूरा प्रोसेस हमें समझाया है। अच्छा जी। तो हम यहाँ से इसकी पौध लेकर के जा रहे हैं राजस्थान में जी जी जी। और कुछ अलग करके दिखाएंगे। मतलब आप भी कोशिश शुरुआत करना करेंगे। चाह रहे हैं? जी। देखो कामयाबी तो मिले ना मिले वो एक अलग बात है। जी जी जी। प्रयास हमारा रहेगा। हाँ हाँ। धन्यवाद।
जी। तो सर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो गए यहाँ के इनकी जानकारी से? हाँ जी बिल्कुल संतुष्ट हो गए। काफी इससे पहले भी हमने स्थावर के खेत देखे थे। जी। लेकिन वो ऐसी फसल नहीं मिली हमें। अच्छा। जो ये लहला रही फसल है, बिल्कुल अच्छी ग्रोथ है इस फसल की। जी। वैसी फसल हमने कहीं नहीं देखी। अच्छा जी। तो मतलब आप करके हमें संतुष्टि मिली है। हम जी 700 किलोमीटर दूर अच्छा आए हैं चल करके। जी। तो उसका फायदा मिला है। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतनी दूर से आए। और दयाराम जी आपका भी बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी जानकारी सभी किसान भाइयों को दी। तो देखिए दोस्तों, आपने अभी देखा सतावर की खेती ना तो किसी जानवर से नुकसान है ना किसी इंसान से नुकसान है, मतलब आपको नुकसान नहीं होने वाला है। जब भी आप इसे करेंगे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और अगर किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी भी पूरी तरह से ले सकते हैं। कहाँ से इसकी पौध मिलेगी, कैसे लगाना है, किस तरीके से इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, वो सब आपको मिल जाएगा। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ फिर हाजिर रहूँगा। और अगर कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान जय किसान।